Everyone and good morning. First of all, I wish to you everyone happy good morning. And now today, welcome to my channel Learn with Pooja. So students, today's topic is about biology, and today's topic in this class in this video, I will discuss about stages, the three types of phases G2, G1, and S1 phase, which is in interphase. Okay, so we will know about the cell cycle also. In cell cycle only these three phases or the stages are present. Okay, and we have also discussed about amphase means mitosis and meiosis, and the different types of stages means prophase, interphase, and metaphase, anaphase, and telophase. So we have discussed about that all. Now today we will discuss about intraphase means G1 or first growth phase, G2 or second growth phase, S or synthesis phase. Okay, and also we will discuss the first meiotic division means meiosis 1. Okay, means homologous chromosomes. So first of all what means we will understand is the most basic part, our G1, G2 and S1. Okay, so now to understand completely about cell division, we have to know about that what is cell cycle. Okay, so cell cycle is a series of events. It is a series of events that which means in which a cell leading to its division to produce two daughter cells. मीन्स मैं आपको हिंदी में बता देती हूँ एक बार कि ये सेल साइकिल आकर होता क्या है. अगर आप सेल साइकिल समझ जाते हैं तो फिर आपको सेल डिवीजन भी समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी. ठीक है, तो सेल साइकिल वो है मीन्स वो एक पार्ट है, वो एक सीरी है, मीन्स वो एक मान लीजिए कि वो एक जगह है. ठीक है, जहाँ पे इवेंट का मतलब क्या समझते हैं आप लोग? कुछ मीन्स कुछ काम होना. इवेंट मतलब कुछ काम होना. तो वहाँ पे काम हो रहा है कि क्या काम हो रहा है? वहाँ पे सेल का डिवीजन होने का काम हो रहा है. ठीक है, वो एक ऐसा जगह है जहाँ पे सेल्स डिवाइड होती हैं, वो भी डॉटर सेल्स में. ठीक है, सो कितनी मतलब कि जो सेल है वहाँ पे डिवाइड होती है मीन्स द सेल लीडिंग टू इट्स डिवीजन. ठीक है, किस में प्रोड्यूस होती हैं? वो दो डॉटर सेल्स में प्रोड्यूस होती हैं. सो जो दो डॉटर सेल्स प्रोड्यूस होता है उसमें वो एक सिंगल सेल से होता है. ठीक है, आई होप सो आप सभी को सेल साइकिल समझ में आ गया होगा. तो चलिए, सो इट हैज़ थ्री फेजेस विच इज़ G1 और फर्स्ट ग्रोथ फेज, S और सिंथेसिस फेज, और G2 और सेकेंड ग्रोथ फेज. ठीक है, ये तीन फेजेस हैं इसमें, G2, G1, और यहाँ पे तो G0 लिखा हुआ है, उसको हम G1 ही समझते हैं. मीन्स G0 जो है वो G1 के पहले आता है, जहाँ पे कोई काम नहीं होता. ठीक है, जहाँ पे सेल जो है वो रेस्ट पोजीशन पे रहता है, इसलिए वो G0 है वहाँ पे. और S मंथ मीन्स यहाँ पे सिंथेसिस फेज. ठीक है, सो आई एम गोना एक्सप्लेन वन बाय वन. ओके, बाय कंप्लीट फेजेस. ओके, सो फर्स्ट ग्रोथ फेज और G1. अब देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को इंग्लिश में इसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो पहले बताती हूँ. डेफिनेशन मीन्स इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है, उसके बाद मैं आप लोगों को हिंदी में अच्छे से एक्सप्लेन कर दूँगी. ठीक है, सो वेन एवर अ न्यू सेल इज़ फॉर्म, मतलब जब भी एक नया सेल फॉर्म होता है डिवीजन के बाद, तब वो कहाँ जाता है? वो जाता है फर्स्ट फेज में. मीन्स वो जो G1 फेज है उसमें वो चला जाता है. जब भी मीन्स ध्यान से सुनिए सभी लोग कि जब भी अगर एक सेल डिवाइड होता है तो जो न्यू सेल प्रोड्यूस होता है मीन्स जो डिवीजन करके जो न्यू सेल प्रोड्यूस होता है, वो जो न्यू सेल रहता है वो किधर जाता है? किसके पास जाता है? G1 फेज में. मान लीजिए कि एक मम्मा ने बॉर्न किया एक बेबी को. ठीक है, तो वो छोटा से लेके बड़ा तक किसके पास जाएगा? अपनी मम्मी के पास जाएगा और अपने पापा के पास जाएगा. ठीक है, जिसको वो जानते हैं उनके पास वो जाते हैं. तो यहाँ पे यही समझ लीजिए कि वो जो सेल डिवाइड हो रही हैं, जो न्यू सेल्स डिवाइड हो मीन्स जो न्यू सेल्स आ रही है डिवाइड होके, वो जानती हैं कि उन्हें G फेज में ही जाना है, तो वो G फेज में ही जाती हैं. ठीक है, तो क्या होता है? तो G फेज में क्या होता है? जो RNA है और जो प्रोटीन है इसमें, जो RNA और जो प्रोटीन है इसमें, वो सिंथेसाइज हो जाता है. ठीक है, और जो साइटोप्लाज्म होता है, जो साइटोप्लाज्म का वॉल्यूम होता है, जो स्पेस होता है मीन्स जगह, आई थिंक सो
आप लोग वॉल्यूम का मतलब समझ रहे होंगे कि वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, स्पेस, जगह जो होता है वो काफ़ी हद तक बढ़ जाता है, ठीक है। और जो माइटोकॉन्ड्रिया रहता है, आई होप सो आप सभी ने क्लास 9th और 8th स्टैंडर्ड में साइंस लिया है, तो माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट तो पढ़ाई होगा ये क्या होते हैं। सो जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है और जो क्लोरोप्लास्ट होती है वो लोग डिवाइड हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं? डिवाइड, मतलब वो लोग का भी पार्ट्स हो जाता है। सो हम लोग ये बोल सकते हैं कि जीवन जो फेज़ है उसमें जो सेल ऑर्गेनेलिस है, जो सेल्स प्रेजेंट है उसमें जो जो डिवाइड होती हैं, ठीक है, जो डिवाइड होती हैं सेल्स, वो लोग भी और साइटोप्लाज्म्स भी इंक्रीज हो जाती हैं वॉल्यूम्स में। सो हमें क्या क्या मीन्स कैरेक्टरिस्टिक्स मिलती है अकॉर्डिंग टू आवर, मतलब जैसे मैंने समझाया उसके हिसाब से आपको क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स मिल जाती हैं। पहला तो ये कि द आरएनए एंड द प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड, और दूसरा ये कि जो साइटोप्लाज्म्स है उसका जो वॉल्यूम है, मीन्स द वॉल्यूम ऑफ द साइटोप्लाज्म्स इंक्रीजेस, ठीक है। और जो थर्ड पार्ट आपको मिलेगा वो है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है एंड जो मीन्स जो माइटोकॉन्ड्रिया जो क्लोरोप्लास्ट जैसे अभी मैंने बताया कि वो लोग डिवाइड हो जाते हैं। सो अकॉर्डिंग टू द कैरेक्टरिस्टिक्स हाउ वी विल राइट, हम लोग को लिखना पड़ेगा कि द माइटोकॉन्ड्रिया एंड द क्लोरोप्लास्ट गेट डिवाइड। सो ये था हमारा G1 और फर्स्ट ग्रोथ फेज का कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। आई थिंक सो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी G1 फेज को अच्छे से समझने में। अगर आप इस वीडियो को, मेरे इस वीडियो को एग्ज़ाम के एक दिन पहले भी सुन के जाएंगे तो आपका अगर ये क्वेश्चन आएगा कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ G1 फेज, या फिर अगर ये क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर द 3 टाइप्स ऑफ फेजेस इन इंटरफेस, सो आप इसके आंसर्स अच्छे से लिख पाएंगे, ठीक है। और मैंने अपने फर्स्ट वीडियो में मीन्स कल जो मैंने रिड्यूस सिलेबस अपलोड किया था बायोलॉजी, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स का, तो उसमें मैंने मेंशन कर दिया था कि आप लोगों को कॉन्साइज बुक बहुत ही इंपॉर्टेंट है बायोलॉजी का, ठीक है। अगर बायोलॉजी का कॉन्साइज बुक है आप लोगों के पास तो बहुत अच्छी बात है। उसमें से ही जो डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन होते हैं पर्टिकुलरली उसी बुक से आते हैं, और जो ऑब्जेक्टिव्स रहते हैं उसी ही बुक से आते हैं। मीन्स अगर वो बुक है तो 95% प्लस स्कोरिंग इट्स नॉट पॉसिबल, ओके। सो लेट्स कम टू द टॉपिक। सो अब हमें डिस्कस करना है ना आफ्टर द सेल डिवीजन, मतलब कि जब सेल डिवाइड हो जाता है तो वो क्या करता है, मीन्स वो दो डॉटर सेल्स में प्रोड्यूस हो जाता है, तो वो कहाँ फॉर्म होता है, ठीक है। अब हमें वो जानना है जब वो सेल डिवाइड हो जाता है तब वो कहाँ फॉर्म होता है। तो वो जो मीन्स डेवलप हो जाता है एंड इन G1 फेज वो डेवलप होता है, ठीक है। जैसे भी हमने कहा कि वो G1 फेज में डेवलप होता है। सो ये था हमारा G1 फेज के बारे में। नाउ अब हम पढ़ेंगे सेकेंड फेज, या फिर उसको हम बोलते हैं सिंथेसिस फेज। सो ये जो फेज़ है ये बहुत ही छोटा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, और यहाँ पे क्या क्या होती हैं अब मैं समझाने वाली हूँ आप लोगों को, ठीक है। तो यहाँ पे जो DNA है वो सिंथेसाइज्ड हो जाती है, ठीक है, और जो क्रोमोसोम्स हैं वो डुप्लीकेट हो जाती है। मीन्स क्रोमोसोम्स 2 बार, मीन्स उसके आप बोल सकते हैं कि क्रोमोसोम्स का जुड़वा भाई, ओके, तो वो डुप्लीकेट हो जाता है, उसका कोई डुप्लीकेशन हो जाता है। और ये जो क्रोमोसोम्स होता है S1 फेज़ में वो एक मीन्स वो लोग क्या होते हैं, वो जो क्रोमोसोम्स होते हैं ना S1 फेज़ में, तो वो लोग अपने आप को एक साथ मीन्स एक दूसरे के साथ मीन्स क्या बोल सकते हैं, हम एक दूसरे के साथ जोड़ लेते हैं, ठीक है, जिसको हम बोल सकते हैं बंडल, ठीक है। जैसे कि कभी आपने देखा होगा फ्लावर का बंच या फिर किसी चीज़ का भी बंच, एग्स का बंच, तो वो जैसे अरेंज रहते हैं, जैसे कि मीन्स वो लोग एक साथ जुटे रहते हैं फ्लावर के बंच, उसी टाइप में वो जो क्रोमोसोम्स इसमें प्रेजेंट रहते हैं वो लोग भी एक साथ जुड़े हुए रहते हैं और बंडल रहते हैं, ठीक है। सो हम इसे मीन्स हम इसे बोल सकते हैं कि जो इफ़ वी हैव सीन अ टेलीफोन, ठीक है, आपने टेलीफोन देखा ही होगा, हाँ, ये बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। ये जो टेलीफोन वायर आपने देखा होगा, हाँ, तो जस्ट लाइक मीन्स वो जैसे बंडल रहते हैं टुगेदर, तो उसी को हम बोलते हैं क्रोमोसोम्स बंडल, ठीक है। अगर आपने टेलीफोन का वायर देखा होगा तो आप समझ लीजिए कि आपने देख लिया है क्रोमोसोम्स बंडल टुगेदर, ठीक है, समझ लीजिएगा, ओके। तो अगर किसी ने नहीं देखा है ना तो आज ही जाकर देख लीजिएगा, मीन्स PCO में होता ही है टेलीफोन, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये जो मीन्स बंडल्ड क्रोमोसोम्स रहते हैं वो कहाँ रहते हैं, इनसाइड द न्यूक्लियस, ठीक है।
जो न्यूक्लियस होती हैं उनके अंदर ये जो क्रोमोसोम्स बंडल टुगेदर मीन्स जो बंडल रहती हैं, जो जुड़ी रहती है क्रोमोसोम्स, वो न्यूक्लियस के अंदर रहती हैं। सो यहाँ पे मीन्स सिंथेसाइज फेज के द्वारा मीन्स जब ये S1 फेज चलता है तब क्या होता है, क्रोमोसोम्स डुप्लीकेट होता है, मतलब कि क्रोमोसोम्स इंक्रीज होता है इन नंबर, बट वो लोग मीन्स दे डू नॉट गेट अवे फ्रॉम ईच अदर, मतलब वो लोग अलग नहीं होते हैं। ये नहीं कि भाई भाई में जैसे दो भाई हुए तो दो जुड़वा भाई हो और वो अलग हो गए, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। अपने जुड़वा मीन्स जो पिक्चर है जुड़वा 2, ये तो देखा ही होगा, हाँ आप सभी ने देखा होगा। अगर किसी ने नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए, तब आपको ये क्रोमोसोम्स का भी समझ में आ जाएगा कि अगर क्रोमोसोम्स का डुप्लीकेशन होता है तो वो लोग डिवाइड मीन्स अलग नहीं होते हैं, वो लोग अटैच रहते हैं एक दूसरे से, ठीक है। तो जुड़वा पिक्चर में क्या हुआ था कि दो भाई हुए थे सेम टू सेम मीन्स वरुण धवन, एंड दे सेपरेटेड मीन्स वो लोग अलग हो गए थे। बट जो क्रोमोसोम्स होता है, अब आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा कि जो क्रोमोसोम्स होता है जब वो उनकी डुप्लीकेशन होती है तो वो एक दूसरे से अटैच रहते हैं। सो मैंने बहुत ही अच्छा सा एग्जाम्पल लिया है आप लोगों के लिए, जैसे कि आपको समझ में आ पाए, ठीक है। डोंट टेक इट सीरियस। हाँ, सो मैंने जैसे बताया कि वो लोग एक दूसरे से अटैच रहते हैं, दैट इज़ द गेट टेंस, ठीक है। सो ये बहुत ही सिंपल है कि मीन्स आप लोगों को आसानी होगी ये सब लर्न करने में, ये जो S1 फेजेस के फीचर्स को याद करने में, ठीक है। सो इसके फीचर्स एक बार हम रिपीट कर लेते हैं कि क्या क्या हमने जाना इसके फीचर्स में। हमने जाना नंबर फर्स्ट पॉइंट, द क्रोमोसोम्स आर डुप्लीकेटेड। नंबर 2 पॉइंट, the bundled chromosomes remains inside the nucleus. Number 3 chromosome means number 3 point, the chromosomes when duplicated they attached, ठीक है, they are attached with each other, ठीक है। तो ये था हमारा 3 so much simple points। so हमने क्या क्या जाना कि हमारा जो G1 GO M और G2 फेज है, मीन्स G2 फेज हम डिस्कस करेंगे, G1 और S फेज हमने डिस्कस कर लिया है। सो नाउ आई एम रियली सॉरी, जो मेरा अभी वीडियो था वो थोड़ा सा मिसपॉसिबल हो गया था, बट इट इज़ नॉट परफेक्ट, सो आप लोगों को कोई परेशानी नहीं होगी अब समझने में, ठीक है। सो अब हमें क्या समझना है, सो नाउ वी हैव टू लर्न अबाउट द थर्ड एंड द लास्ट फेज, ठीक है। तो अब हमें जानना है कि थर्ड और जो लास्ट स्टेज या फेज़ है G2 या फिर इसे हम सेकेंड ग्रोथ फेज़ बोलते हैं, तो ये क्या है, ये बहुत ही छोटा फेज़ है, मीन्स S1 फेज़ से भी बहुत ही ज़्यादा छोटा, ठीक है। तो इसमें बहुत ही कम मीन्स क्या बोलते हैं हम ना, कैरेक्टरिस्टिक्स में बहुत ही कम होती है, जैसे कि इसमें जो मीन्स क्या हम बोल सकते हैं, जो इट इज़ अ गैप बिटवीन DNA, ठीक है। DNA जो होता है, आप सभी को DNA पता होगा कि क्या होता है, तो वो जो गैप होता है DNA में उसको वो सिंथेसाइज करता है, ठीक है। और इसमें जो सेल्स होती हैं वो मीन्स ग्रो करना जारी रखती हैं, वो बंद नहीं होते हैं, मतलब कि इसमें सेल्स डिवाइड होती हैं। और इसमें जो साइटोप्लाज्मिक डिवीजन भी कैरी होता है, मीन्स साइटोप्लाज्म्स की इसमें डिविजन्स भी होती हैं, ठीक है। और RNA और जो नेसेसरी प्रोटीन रहता है इस सेल डिवीजन में वो भी सिंथेसाइज्ड होता है। मतलब हमने क्या क्या जाना कि क्या क्या होता है इस G2 फेज में। इसमें सेल्स नेवर स्टॉप्स इन ग्रोइंग। नंबर 1, सेल्स रुकते नहीं हैं, वो हमेशा ग्रो होते रहते हैं इस फेजेस में। नंबर 2, इट इज़ अ गैप बिटवीन DNA सिंथेसाइसिस एंड माइटोसिस, ठीक है। और नंबर 3 है जो प्रोटीन्स होते हैं वो भी सिंथेसाइज होते हैं, मीन्स मोर प्रोटीन इज सिंथेसाइज्ड। सो आई होप सो आप सभी को समझ में आ गया होगा कि ये G1 GO G1 S और G2 फेज क्या है। सो अगर आप मीन्स ध्यान से देखिए तो मैंने जो M फेजेस का है सारा समझा दिया था, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, ठीक है। मैंने अपने फर्स्ट वीडियो में मीन्स समझाया है आप लोगों को, ठीक है। सो आप लोग अगर इस वीडियो को नहीं देखें तो जल्दी से जाकर देख लीजिए, एंड प्लीज द न्यू व्यूअर्स प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट
फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो। देखिए स्टूडेंट्स, मैं इतनी मेहनत करती हूँ आप लोगों के लिए। सुबह मीन्स मैं अगर आप लोग बताने लग जाऊँ कि कितनी मेहनत करती हूँ मैं क्लास के लिए, क्योंकि मैंने अपने क्लास 10 में बहुत मेहनत किया था 95% प्लस स्कोर करने के लिए। सो मैं चाहती हूँ कि मेरे सारे बच्चे जो है फ्यूचर जनरेशन के, उनका भी अच्छा परसेंट आए, उनकी भी फ्यूचर बहुत ही ब्राइट हो, ठीक है। इसलिए मैं इतनी मेहनत करती हूँ। मीन्स अब से मैंने सोचा है कि एज़ टू कंप्लीट योर सिलेबस, मैंने सोचा है कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल मॉर्निंग में एक वीडियो अपलोड करूँगी साइंस लिटरेचर या फिर फिज़िक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी या फिर लिटरेचर, जो हमारा 4 सब्जेक्ट जो मैं पढ़ाती हूँ आप लोगों को। तो एवरी डे इन अ वीक उसका फर्स्ट ऑफ ऑल चैप्टर्स मैं अपलोड करूँगी। देन इन द आफ्टरनून जब मेरा लाइव स्ट्रीम का क्लास रहता है, लाइव स्ट्रीम होता है एट 2:30 PM फ्रॉम 2:30 to 4 PM। सो उस टाइम पे मैं आप लोगों को मैथ्स का एक एक चैप्टर करके जो रिड्यूस नहीं हुआ है वो सब करवाऊँगी, ठीक है। सो ऐसे आप लोगों का जो सिलेबस है वो स्कोप मीन्स कवर हो जाएगा, और फिर हम रिवीजन भी करेंगे। एंड रिवीजन करने के बाद अपना जो हमारा प्री बो मीन्स अगले साल या फिर 10 ईयर्स जो क्वेश्चन पेपर होता है वो सब भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखिए मैंने इतना कुछ सोच के रखा है आपके लिए ताकि आपका 95% प्लस स्कोर हो पाए, ठीक है। सो जो स्टूडेंट्स मेरे ये वीडियो देखते हैं प्लीज़ शेयर कीजिएगा ज़रूर, क्योंकि क्लास 10 के बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं ICSE बोर्ड्स के, तो उनको भी हेल्प मिल पाए, ठीक है। ये बहुत ही बड़ा हेल्प होगा अगर आप इस वीडियो को शेयर करते हैं तो, ठीक है। सो चलिए अब हम चलते हैं। मैंने क्या बोला था कि मैं आपको आज समझाऊंगी G2 G1 एंड S1 फिश, तो वो तो मैंने समझा दिया, उसका खेल ख़त्म। अब आती है बारी किसकी, फर्स्ट मायोटिक डिवीजन, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं, जैसे कि आपको दिख रहा होगा होमोलोगस क्रोमोसोम्स है कि नहीं, दिख रहा है कि नहीं। तो ये क्या होती है आखिर, चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल इसके डिफिनेशन जान लेते हैं कि क्या है। They are chromosomes pair containing one chromosome from the father and one from the mother. They are not identical. They are similar in length, gene position, and location of centromere. The gene, however, contains different alleles. ठीक है। तो देखिए मतलब कि जब बेबी बॉर्न होता है, ठीक है, ये मान लीजिए जब बेबी बॉर्न होता है तब एक क्रोमोसोम्स मम्मा से लिया जाता है और एक क्रोमोसोम्स फादर से, ठीक है। और मीन्स आप लोग अभी मीन्स पढ़ेंगे चैप्टर 2 में, वो क्या है कि मीन्स कौन सा क्रोमोसोम्स XY और XX, दो क्रोमोसोम्स सेम क्रोमोसोम्स होती हैं मदर्स में XX और फादर्स में होती हैं XY, ठीक है। तो वो 4 क्रोमोसोम्स में से कौन सा 2 क्रोमोसोम्स मिलेगा तो गर्ल होगी और कौन सा 2 क्रोमोसोम्स मिलेंगे तो बॉय होंगे। ये चैप्टर 2 में है, सो आप लोग इसको पढ़ेंगे। तो यही जो क्रोमोसोम्स होती हैं एक फादर्स में से और एक मदर्स में से, ठीक है, इन दोनों को मिलाकर ही एक बेबी को मीन्स बॉर्न किया जाता है, ठीक है। और इस दोनों क्रोमोसोम्स को मिलाकर ही ये जो बेबी बॉर्न होता है इसमें जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं इन दोनों क्रोमोसोम्स को मिलाकर होती है, ठीक है। आइदर अगर मदर फादर में से कोई एक ब्लैक है और मदर जो है वो वाइट है, सो और ब्लैक और वाइट में से जो जीन्स वहाँ पे प्रोड्यूस ऑकर होगा, जो जीन्स वहाँ पे प्लेस करेगा, ठीक है, क्रोमोसोम्स में, तो वही जो जीन्स है उसी टाइप का बेबी बॉर्न होगा, ठीक है। तो ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं वो लोग लेंथ में और पोजीशन में और अपने लोकेशन में, ठीक है। सेंट्रोमियर का जो लोकेशन होता है देखिए दोनों सिमिलर है, देख लीजिए दो जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स आपको दिख रहा है ये दोनों, सो ये अपने लेंथ में एक बराबर है और अपने सेंट्रोमियर के पोजीशन में भी एक ही बराबर की जगह पे है, ठीक है। सो आई होप सबको समझ में आ गया होगा कि ये जो है होमोलोगस क्रोमोसोम्स ये क्या होती है। और एक और बता दूं मैं आप लोगों को होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बारे में। जो ये पेयर होता है ना होमोलोगस क्रोमोसोम्स का, ईच पेयर जो होता है वो अनडुप्लिकेटेड स्टेट होता है। मीन्स हम लोग बोल सकते हैं कि जो एक हम लेते हैं मेल पेरेंट्स से और एक मतलब फीमेल पेरेंट्स से, वो दोनों ही अनडुप्लिकेटेड होते हैं, उन दोनों का कोई मैच नहीं होता है, ठीक है, वो दोनों एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। सो आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा कि होमोलोगस क्रोमोसोम्स आखिर क्या होता है। सो और भी कुछ है होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बारे में जो आपको मैं बताऊंगी अब, तो ध्यान से सुनिए स्टूडेंट्स। सो होमोलोगस क्रोमोसोम्स जब एक साथ आती हैं, मीन्स जब वो एसोसिएट हो जाती हैं तो वो डिवाइड होती हैं डॉटर सेल्स में। किस में? डॉटर सेल्स में।
तो वो जो नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स वो रिड्यूस होता है इसमें, नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स जब मतलब कि घट जाता है फ्रॉम डिप्लॉयड टू हैप्लॉयड, मतलब कि जब वो डबल रहता है तो वो सिंगल भी बन जाता है। कैसे डबल है? जब मदर का लेता है और फादर का भी, ठीक है, तो मदर और फादर दोनों का लिया जाता है तो डबल हुआ कि नहीं? हाँ डबल हुआ, एक एक दो हुआ। तो वो जो दो डॉटर मीन्स वो जो दो क्रोमोसोम्स है वो सेपरेट होके एक सिंगल सेल में बन जाती है, मीन्स एक डॉटर बॉर्न होती है या फिर एक सन बॉर्न होता है, ठीक है। तो यहाँ पे वही बोला जा रहा है कि जब एक होमोलोगस क्रोमोसोम्स से मीन्स सेपरेट होती हैं, मीन्स एक जो डॉटर सेल्स प्रोड्यूस होती हैं तो वो जो उनका क्रोमोसोम्स रहता है वो रिड्यूस हो जाता है, एक मीन्स डबल सेल से डबल क्रोमोसोम से सिंगल स्टेट में आ जाता है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं रिडक्शन डिवीजन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में आ सकता है कि वाई होमोलोगस क्रोमोसोम्स इज नोन एज रिडक्शन डिवीजन। तो आप लोग क्या लिखेंगे इसका आंसर? जैसा कि मैं बता रही हूँ प्लीज़ वैसा ही आप लोग अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। अकॉर्डिंग टू मी ये बहुत ही ईजी लैंग्वेज में और आपको याद रहेगा, जैसे कि मैंने बताया आप लोग को मीन्स याद ही रहेगा। आप लोग अगर ऐसा सोचते हैं कि एक जो क्रोमोसोम्स है वो मम्मी में से और एक जो है वो पापा में से, ठीक है, जो फादर मदर में से क्रोमोसोम्स आते हैं तो वो दो रहते हैं, और जब वो डॉटर सेल्स में प्रोड्यूस हो जाते हैं, जब वो डॉटर सेल्स में बॉर्न बेबी हो जाता है तब वो एक सेल एक ही क्रोमोसोम्स बच जाता है कि नहीं? तो इसीलिए हम बोल सकते हैं कि जब होमोलोगस क्रोमोसोम्स सेपरेट होती हैं और डिवाइड होती हैं देन मीन्स इन इंग्लिश, ठीक है, इसका डेफिनेशन मैं बताती हूँ इन इंग्लिश। आप ऐसे लिख सकते हैं, homologous chromosomes come together and subsequently segregate into daughter cells. Thus, the number of chromosomes is reduced from diploid to the haploid state, means from double to single state. That is why it is known as reduction division. ठीक है, तो आई थिंक सो आपको समझ में आ गया होगा कि हम जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं उनको रिडक्शन डिवीजन क्यों कहते हैं, ठीक है। अब चलिए हम मीन्स ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं इसमें बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, मीन्स इसमें बहुत सारे काम होते हैं, तो वो क्या क्या होते हैं वो चलिए हम लोग जान लेते हैं। तो वो जो क्रोमोसोम्स हैं वो उनका पेयर बन जाता है और वो सेपरेट हो जाते हैं, ठीक है। जैसे अभी मैंने बताया एक क्रोमोसोम्स हम रिसीव करते हैं फादर से और एक क्रोमोसोम्स मदर से, तो वो जब अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को तो वो एक ही पेयर बन जाता है, ठीक है। जब वो एक दूसरे से को अट्रैक्ट करता है, जैसे मैंने बताया आप लोगों को कि वो एक ही पेयर बन जाते हैं, मतलब एक दूसरे से अट्रैक्ट हो जाते हैं या फिर जुड़ जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये जो पेयर होता है इनका जो सिस्टम होता है पेयरिंग करने का, दो जो सेल्स मीन्स क्रोमोसोम्स होती हैं एक फादर में से एक मदर में से, ये जो स्टाइल होता है या फिर ये जो प्रोसेस होता है पेयरिंग करने का हम लोग इस क्रोमोसोम्स का, उसको ही हम क्या बोलते हैं? साइनेप्सिस या फिर पेयर, ठीक है। पेयर इज नोन एज बाइवैलेंट। तो हम इसे क्या क्या नाम देते हैं? हम इसे नाम देते हैं साइनेप्सिस और बाइवैलेंट, ठीक है। तो इसका हमें पता चला क्या कि क्या क्या इवेंट होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल एक इवेंट मीन्स अगर, ठीक है, ध्यान से सुनिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ईजी है। अगर आपको एग्जाम्स में आता है कि व्हाट आर द इवेंट्स दैट टुक प्लेस इन होमोलोगस क्रोमोसोम्स, तो भाई अच्छे से ही याद रहेगा यार, क्यों मिस की थी मैम ने समझाया था कि जब वो जो एक क्रोमोसोम्स मदर में से आती हैं और एक क्रोमोसोम्स फादर में से आती हैं, तो जब वो क्रोमोसोम्स पेयर मीन्स जो पेयर बन जाती हैं, जो अट्रैक्ट होकर पेयर बन जाती हैं, इनकी जो स्टाइल ऑफ पेयरिंग है, इनका जो प्रोसेस ऑफ पेयरिंग है, इसे ही बोला जाता है साइनेप्स या फिर बाइवैलेंट, ठीक है। तो यही एक इवेंट है जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स में हमें पाया जाता है, ठीक है। और अब मीन्स बहुत सारे इवेंट्स हैं, तो हम चलते हैं अब दूसरे इवेंट के पास। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। सो अब हम चलते हैं सेकंड इवेंट की तरफ, चियास्मता फॉर्मेशन और क्रॉसिंग ओवर। मीन्स क्रॉसिंग ओवर यहाँ पर टेक प्लेस होता है, ठीक है। मीन्स जो हमारा क्रोमोसोम्स रहता है वो उनकी जो, आई होप सो मैं आपको अच्छे से समझा रही हूँ, आपको समझ में आ भी रहा होगा। सो अब हम चलते हैं नेक्स्ट की ओर। तो ये देखिए मैंने क्या लाया आप लोगों के सामने, क्रोमोसोम्स, ठीक है। ये है होमोलोगस क्रोमोसोम्स। तो यहाँ पे देख लीजिए अच्छे से, एक है, उसके बाद आपको दिख रहा होगा, देखिए
यहाँ पे एक सिंगल, देन इट बिकेम पेयर, यहाँ पे वो मेटा सब्सक्रिप्शन ये अलग हो गए और ये दो डॉटर सेल्स में, एक डॉटर सेल्स में प्रोड्यूस हो गए, ठीक है। तो चलिए मैं समझाती हूँ कि चियास्मा फॉर्मेशन और क्रॉसिंग ओवर क्या होता है। सो जो क्रोमोसोम्स है वो जब कंटिन्यू करता है, मतलब कि जब कंटिन्यू होता है प्रोसेस, तो बहुत ही छोटा हो जाता है और बहुत ही पतला हो जाता है। तो वो जो ईच क्रोमोसोम्स है यहाँ पे देखिए छोटे होते जा रहे हैं ना कि नहीं, यहाँ पे देखिए 4 प्रोसेस 1 2 3 4, ठीक है। तो यहाँ पे वो छोटे हो जाते हैं और बहुत ही पतले हो जाते हैं। तो वो जो हर एक क्रोमोसोम्स होता है वो लेंथ वाइज में 2 क्रोमोटिड्स में डिवाइड हो जाता है। देखिए यहाँ पे 2 क्रोमोटिड्स में डिवाइड हो गया है, ठीक है। तो वो ईच होमोलोगस पेयर को हम बोलते हैं 4 क्रोमोटिड्स, ठीक है। मतलब कि देखिए अच्छे से समझिए, ठीक है, एक बार फिर से। ये जो 2 होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं, अगर ये जो मीन्स क्रोमोसोम्स हैं वो जैसे कि मैं बोल रही हूँ डिवाइड होता है, लेंथ कम हो जाता है और बहुत ही छोटा और पतला हो जाता है, तो वो क्या होता है 2 क्रोमैटिड्स में डिवाइड हो जाता है। ये एक सिंगल 2 क्रोमैटिड्स में डिवाइड होगा तो क्या बनेगा, एक सिंगल 2 एक सिंगल 2, तो 2 2 क्या हुआ 4, तो 4 क्रोमैटिड्स में बन जाते हैं, ठीक है। और जब 4 क्रोमैटिड्स में बन जाते हैं तो इसे नाम दिया जाता है टेट्रेड। क्या, टेट्रेड। सो एक बार मैं आपको फिर से समझा देती हूँ कि ये देखिए ये एक क्रोमोसोम्स है और ये एक, ठीक है। और अगर ये दोनों ही डिवाइड होती हैं तो ये एक सिंगल बना 2 और ये एक सिंगल बना 2, तो क्या हुआ 4 क्रोमैटिड्स, ठीक है, 4 क्रोमैटिड्स, ठीक है। सो 4 क्रोमैटिड्स बना, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं टेट्रेड, ठीक है, इसलिए हम इसे बोलते हैं टेट्रेड। सो आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा कि हम साइनेप्सिस या फिर बाइवेलेंट क्या होता है और टेट्रेड क्या होता है। सो और भी बहुत कुछ है जो आपको बहुत ही जानना ज़रूरी है। मीन्स यहाँ पे जो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स होती हैं टेट्रेड में, वो एक दूसरे से ब्रेक हो जाती हैं, मीन्स एक दूसरे से अलग होके रिजॉइन होती हैं। मान लीजिए कि कभी कभी जो जुड़वा होते हैं, मीन्स 2 क्रोमोसोम्स प्रोड्यूस होते हैं एक मदर से और 2 क्रोमोसोम्स प्रोड्यूस होते हैं फादर से। सो वो जो 4 क्रोमोसोम्स होती हैं वो अपने आप ही मीन्स जो आइडेंटिकल हैं, जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, चाहे तो डिफरेंट नहीं हो सकते, कोई ना कोई 200 सेम होंगे, ठीक है। तो वो जो 2 सेम होते हैं वो बाद में ब्रेक होके अपने आप ही एक दूसरे से अटैच हो जाते हैं, ठीक है। इसको हम बोलते हैं चियास्मा फॉर्मेशन, ठीक है। सो यही था मीन्स आप लोगों को आज का क्लास। सो हमने पूरा कवर कर लिया है आज का चैप्टर। सो आई थिंक सो आप लोगों को बहुत ही हद तक समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो प्लीज़ मेरे कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट कीजिएगा कि क्या कौन सा पार्ट नहीं समझ में आया है, तो फिर से मैं कोशिश करूँगी, मीन्स कोशिश नहीं, मैं पूरी जान लगा दूँगी आप लोगों को समझाने में, ठीक है। आप लोग जितनी बार पूछिए उतनी बार समझाऊंगी, क्योंकि इट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी कि क्लास 10 में मैं आप लोगों को सारे डाउट्स क्लियर करवाऊँ, ठीक है। सो यहाँ पर डिफरेंस बिटवीन भी है माइटोसिस और मियोसिस का। सो हमें ये सब जान मीन्स आपकी बुक में होगा ये सब डिफरेंस बिटवीन, सो आप लोग प्लीज़ इस डिफरेंस बिटवीन पढ़ लीजिएगा। सो टुडे दिस मच ओनली एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपने मेरा बायोलॉजी का मीन्स मैंने बहुत ही क्लास वीडियोस अपलोड किया, अगर वो नहीं देखा तो जाकर देख लीजिए, तब आपको सारा जो पैटर्न्स वाइज मैंने समझाया है वो सब समझ में आ जाएंगे, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड एवरीवन सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई वीडियोस एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन एंड वन मोस्ट इंपॉर्टेंट व्हाट आई हैव सेड टू शेयर द वीडियोस, क्योंकि बहुत सारे क्लास 10 के बच्चे हैं भाई, तो सारे के सारे बच्चों को हेल्प कीजिए। मीन्स आप लोगों को बस एक काम करना है, बस आपको सब्सक्राइब करना है चैनल एंड शेयर करना है वीडियोस। बस एक छोटी सी काम करना है कि शेयर करना है वीडियोस, ताकि सारे जो क्लास 10 के बच्चे हैं वो पढ़ पाएँ, क्योंकि उनकी भी ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, तो मीन्स उनको भी प्रॉब्लम होता होगा, डाउट होता होगा, सो उनकी भी डाउट जैसे क्लियर हो पाए, ठीक है। सो थैंक यू एवरीवन, गुड बाय एंड आई विल मीट यू इन माई live stream at 2:30 p.m. So everyone please enter my live stream, okay, at 2:30 p.m. of maths class.